Hello and welcome to the 10-minute pod where we think, talk, and wrap it up in 10. Today I have my co-host with me. Hello, Hi, how are you doing? I'm doing good. कैसा लग रहा है आपको? हमारे पॉडकास्ट शुरुआत हो रही है. नर्वस है कभी बट अच्छा लग रहा। आई नो, even me too. So, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल सा रहेगा बिकॉज एज दिस इज द सेकेंड एपिसोड ओनली, तो हम लोग डीप डाइव ज़्यादा नहीं करेंगे. So, today's topic is you win with execution, not the idea. What is your take on that? ज़्यादातर लोगों को आइडियाज़ बहुत सारे आ जाते हैं बट एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि लोग सोचते बहुत है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते Why do you think that is? क्योंकि लोग उसको सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं और उसको फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और कोई ना कोई और उस चीज़ को सोच लेता है और एग्जीक्यूट कर लेता है उनसे पहले। It is basically, I guess, it's more like thinking versus the doing part. हाँ, What really wins, right? राइट। I think कि बट बिना थिंक किए डू भी कर सकते तो भी वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोच के भी अगर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए तो धीरे 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 इवेंचुअली हो जाता है। it's more like कि आप अपने ही दिमाग में ज़्यादा घुसे रहते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि ऐसा रियलिटी में होना नहीं चाहिए, राइट? बिल्कुल। या तुमको कभी ऐसा कोई आइडिया है जो तुमको सोचा था और तुमको लगा कि ये तो कोई और एग्जीक्यूट कर दिया? ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है, मैंने बहुत कुछ सोचा था ज़िंदगी में जो कि बड़े-बड़े कंपनीज़ ने खुद से एग्ज़ीक्यूट कर लिया। जैसे कि बचपन में ही मैं सोचता था ये 10 मिनट्स डिलीवरी के लिए कुछ ऑप्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश नहीं की, तो आज देखो ज़ेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह ये कर ही रहे हैं। हाँ, इट इज ऑल्सो मोर लाइक कि फर्स्ट ब्लिंकिट आया, बिग बास्केट, हाँ। बिग बास्केट आया, वन डे लेट डिलीवरी। हाँ, हाँ। एंड ये डंजो आया. डंज़ो तो पहले से ही था लेकिन बिग बास्केट पहले आया। हाँ, बिग बास्केट से ये जो इतना 5-6 आ गए, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट, राशन, अमेज़न फ्रेश। या ये सारे हो गए कि एक जन ने एग्जीक्यूट किया तो सबने फिर तुरंत उसका वो कर लिया, साथ में ये कर दिया. जैसे ज़ोमैटो का बिग बास्केट है, ज़ोमैटो का ब्लिंकिट है और ज़ेप्टो अलग कंपनी है अब, स्विगी का इंस्टामार्ट है. और टाटा का बिग बास्केट है। या सो बिफोर ब्रीफिंग, लाइक हम ऐसे बात कर रहे हैं, माई को होस्ट हैज a very brief background in business. He has multiple businesses. So, इसीलिए he has so much of idea regarding this. So, what do you think? Execution में सबसे बड़ा challenge क्या होता है? एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है कि इसके बाद अब मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, जो कि ऑब्वियसली प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। लेकिन फिर भी उसको आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। बीच में चेंजेस करते एट लास्ट आप उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जहाँ आपको लगता है चलो ये मेरे प्लान से ज़्यादा बेटर बन गया एग्ज़ीक्यूशन में। मेरे को लगता है चैलेंजेस जो सबसे बड़ा होता है वो खुद के अंदर होता है. पहला बात तो एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है. सेकेंड, इट्स मोर ऑफ अ फियर, ओवर थिंकिंग. ये मैं इस चीज़ से आपसे एग्री नहीं करना चाहूँगा कि देखिए, खुद के अंदर तो रहती है चैलेंजेस पर दुनिया की चैलेंजेस उससे ज़्यादा बड़ी होती है. खुद के चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, बट जो मतलब बाहर से जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, उस पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता बिल्कुल। हाँ, वो तो है कि बाहर की चैलेंजेस पे कंट्रोल नहीं है. जैसे लेज़ीनेस और ये सब पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को अगर डिसिप्लिन करके उस पे फ़ोकस कर सकते हैं। बट जैसे कि बाहर की जो चैलेंजेस रहेगी, उसको हम लोग कभी भी खुद के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर पाएँगे। तो उसी को मोल्ड करने पे एग्ज़ीक्यूशन बेस्ट हो सकता है। अगर हम लोग उसको मोल्ड करना सीख गए, तो हम लोग से अच्छा कोई और एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा। वेल सेड. सो ऐसा कोई छोटा सा चीज भी है विच यू लाइक टू शेयर कि जिसमें वो चीज को कंसिस्टेंटली किया गया और उसका एक छोटा सा ही कोई चीज हो, उस चीज को कंसिस्टेंटली किया गया पर उसका रिजल्ट जो था वो बहुत अच्छा और इम्पैक्टफुल था इन योर लाइफ. व्हाट डू यू थिंक? मतलब मेरे पर्सनल लाइफ़ पे बोल रहे हैं? हाँ, लाइक एनीथिंग जहाँ पे आपने कुछ छोटा सा भी चीज किया, बीट लाइक अ जिम और जर्नलिंग और साइकिलिंग, कोई हैबिट मेंटेन करना, कंटेंट क्रिएट करना, जो छोटा सा ही कोई चीज. हाँ, छोटा-सा मतलब कंसिस्टेंसी पे कहते हैं। वैसे ही जैसे मुझे चेस खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था, बचपन में थोड़ा-थोड़ा मैं चेस खेलता था। उसके बाद जब मैंने चेस कंटिन्यू किया,
उसके प्रोसेसेस को जाना, उसके लिखना जाना चेस, पढ़ना जाना चेस। वैसे करते आज मेरे चेस का अच्छा बैकग्राउंड हो गया है और मैं अच्छे लेवल पर हूँ चेस के साथ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ काफ़ी चेस खेलने पर। वैसे ही कोई भी चीज़ को अगर आप रेगुलर लंबे समय के लिए करते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। It takes 21 days to adapt a habit. आई गेस आई वुड से 7 to 8 ईयर्स। मतलब कॉन्फिडेंट होने के लिए हैबिट तो आप अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको कम से कम 7-8 साल ज़रूर लगेंगे। जैसे आज भुवन मम को ही देख लीजिए, वो कितना कॉन्फिडेंट होगा वीडियो बनाने के लिए, जो कि पहले वो नहीं होगा। Obviously, अभी उसके लिए वो बायां हाथ का खेल है। हाँ, he is more of a celebrity than just a YouTuber, right? यस, बट पहले उसको वीडियो बनाने में भी शर्म आती थी। Yeah, correct, correct. Wow, nice. So, क्या परफेक्ट प्लान का वेट करना भी एक ट्रैप है? परफेक्ट प्लान बोल के कुछ होता नहीं है। अगर आपको कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उसको अगर आप अच्छे से बहुत ही हल्के वे में सॉल्व करने का आपका जज़्बा है, या आप खुद से लग जाए कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो खुद से ही आपको आइडिया आ जाएगा। और अगर आप उस आई आपको शॉक होगा ये चीज़ को जान के कि आप जो खुद से वो आइडिया आप बनाएँगे और आप फिर उसको इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिएगा, वो आइडिया कोई ना कोई और बना चुका होगा ऑलरेडी। हाँ, that's ठीक है? true. बट लेकिन वो उतने अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं किया होगा क्योंकि आपको पता नहीं है। फिर आप उसको अच्छे से अगर एग्ज़ीक्यूट कर दें, तब वो गेम चेंजर है। और आइडिया ही सिर्फ़ कोई बात नहीं होता, आइडिया आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मेरा कोई आइडिया है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसको जब तक एग्ज़ीक्यूट कोई ना करे, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। आइडियाज़ तो हज़ार हैं। करेक्ट। बट ये नहीं लगता है कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अभी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है या अभी ये मेरा ये फिक्स्ड प्लान है, सब परफेक्ट प्लान बन जाएगा, जब मेरे पास नोट्स में सब कुछ लिखा जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो कुछ वो नहीं एक है। ट्रैप जैसा हो जाता है कि वो कभी बनता ही नहीं है और कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। वो एग्जीक्यूशन पार्ट कभी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। एग्ज़ीक्यूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए, जितना आपको लगाना है। बस ये 2 चीज़ हो जाने के बाद आपको और कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, कोई नोट्स, कोई फिक्सचर्स कुछ नहीं चाहिए। बस आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो उसके साथ। तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ जीरो। टी इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, you can start with a zero, but most of the businesses, if you want to build faster, you cannot start with It's not only about business, in general life also. It's the basic idea जहाँ पे you win with execution. हर चीज में लेके, बिजनेस में ही नहीं, हर चीज में लेके यू विन विथ एग्जीक्यूशन, नॉट जस्ट ये कोई भी चीज को दिमाग में रखना। इट्स नॉट अ विन। हाँ, वही ये वैसी बात हो गई जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं टीवी साफ कर दूँ तो अच्छा होगा, टीवी साफ कर दूँ। जब तक मैं साफ नहीं करूँगा तब तक वो नहीं होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो अगर तुम्हारे पास एक आइडिया हो, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट विल डू? जैसे मान लो कि मुझे फिट होना है, तो वो मेरा आइडिया है कि मुझे फिट होना है, तो मैं फिट कैसे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में उसका मैं जो फर्स्ट स्टेप होगा, उसी को सबसे फर्स्ट में करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता रहना चाहिए कि उसका फर्स्ट यू स्टेप क्या मीन है। टू से यू विल नो कि ये आइडिया ही उसका फर्स्ट स्टेप है। हाँ, द आइडिया इज इटसेल्फ इट्स अ itself is फर्स्ट। first step, yes. ओके, गॉट इट। कूल। सो टू सम इट अप, इट्स मोर लाइक कि सोचना जरूरी है, आइडिया इज इम्पोर्टेंट, बट दैट इज एक्चुअली और टेक्निकली योर फर्स्ट स्टेप एज वेल। और सोचने से सबसे ज्यादा जरूरी होता है ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं, एग्जीक्यूशन से पहले ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अपने लाइक माइंडेड पीपल या इंटेलेक्चुअल पीपल से आप उस आइडिया को अगर डिस्कस करेंगे, तब वो आप उसको आइडिया के प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारे बातें उस आइडिया को, और वो आइडिया नर्चर हो जाएगा। तब उसके बाद आप एकदम बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको। Okay, got it. So, yeah, this is it as of now. This is the second episode of the 10-minute pod. I am glad you're here, and we are very, very excited to start this journey. एंड ये एपिसोड और ये पॉडकास्ट भी वैसे ही शुरू हुआ बिकॉज द आइडिया टर्न इनटू दिस एग्जीक्यूशन। एंड आई नो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत जर्नी में सीखा जाएगा, एंड आई एम वेरी जस्ट एक्साइटेड फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and please drop a comment of any topic if you guys would like for us to discuss. I'll introduce more co-hosts with me, and yeah, thank you.